हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। तो अब हम बात करने वाले हैं पुट और पैच एपीआई मेथड कैसे आप यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ पुट और पैच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम कोड करते करते जानेंगे दोनों को हम कैसे कैसे अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। पुट काम आता है, रिप्लेस करता है ये एंटायर रिसोर्सेज को। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक एपीआई है, एपीआई में हमने यूजर्स नाम की एक एपीआई है और इसमें डेटा है, डेटा में 1 है, आईडी में 1 है, नेम में मोहित कुमार, ईमेल में mohit@gmail.com। ये हमारा डेटा है। अगर पुट एपीआई का यूज करेंगे तो ये तीनों ही चीजें अपडेट होंगी, कोई पर्टिकुलर एक की फील्ड अपडेट नहीं हो सकती। फुल और एंटायर रिसोर्सेज को ये अपडेट करता है। और बात करें पैच की, तो पैच एक पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ नेम अपडेट करना है तो ये नेम ही अपडेट करेगा, बाकी चीजों को ये टच नहीं करेगा। ये तो हो गई मेजर डिफरेंस जो पुट और पैच के बीच में हो सकता है। इसको आप टेक्निकल वे में ऐसे भी समझा सकते हो कि सेंड करता है फुल ऑब्जेक्ट को, ये सेंड करता है ओनली चेंज फील्ड को। तो ठीक है, बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, कोडिंग करते करते हम समझते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल एपीआई है, ये डेटा है, इसको हम यूज करने वाले हैं आज। और नॉर्मल मैंने एप्लीकेशन में अभी H2 में पुट एंड एपीआई इंटीग्रेशन लिख दिया है। तो ये कंप्लीट एक न्यू एप्लीकेशन बनाऊंगा, नई तरीके से समझ में आए जो आपको। देखो मैंने H2 टैग तो लिख दिया है इसके अंदर। अब क्या करता हूँ, मैं एक इनपुट टैग बनाता हूँ। इनपुट में टाइप लिख देते हैं। देखो इनपुट के दो फील्ड बनाने हैं, एक नेम और एक ईमेल आईडी का। तो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रख देते हैं, सिंपल टेक्स्ट। और इसमें देखो नेम का एक फील्ड बना दो। मैं बताऊंगा ये नेम के फील्ड क्यों यूज होता है। बाकी आपने मेरा HTML का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि नेम क्यों लगाते हैं। और यहाँ पे एक वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इनिशियल में भी कोई वैल्यू चाहिए। तो वो हमें क्या चाहिए, यूजर डॉट नेम से एक वैल्यू चाहिए। अभी क्या करता हूँ, मैं प्लेस होल्डर और लगा देता हूँ। प्लेस होल्डर में नेम इतना लिख देता हूँ और इस इनपुट फील्ड को इतना ही अभी बंद कर देते हैं। अभी बाद में बताऊंगा इनपुट फील्ड के एक दो तरीके और हैं। पहले मैं देखो यूजर डॉट नेम, थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे। इसके पहले मुझे एक स्टेट बनानी पड़ेगी। कॉन्स्ट करके एक स्टेट बनाओ, इसमें लिखो यूजर और सेट यूजर, और इसके अंदर नेम और एज चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो। अगर आपको स्टैटिक देना है तो देखो ऐसे लिख सकते हो जो भी चीज़ है, पर मुझे स्टैटिक नहीं देखना। नेम और एज मैं अभी यहाँ ब्लैंक ब्लैंक रख देता हूँ क्योंकि मुझे नेम और एज जो उठानी है उस एपीआई से उठानी है। तो अभी मैंने नेम और एज ब्लैंक दे दी और यहाँ पे मैंने यूजर डॉट नेम इसकी वैल्यू दे दी। अभी तो देखो ब्लैंक आएगी, बट मैं क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू सेट कर दूंगा इनिशियली, जो आप इसको अपडेट करना सीख जाएं। इस हिसाब से हम कुछ बनाना चाहेंगे। अब प्लेस होल्डर से पहले मुझे ऑन चेंज भी लिखना है। ऑन चेंज में एक हैंडलर दे दो इसको। इसका कुछ नाम रख देते हैं, इसको क्या रख देते हैं, हैंडल चेंज। ठीक है, इस टाइप से हमने एक इनपुट फील्ड बना ली नेम के लिए। और सेम इनपुट फील्ड बना लेते हैं हम टाइप, यहाँ भी टेक्स्ट रख देते हैं, कोई नहीं। एज के लिए एज था या फिर ईमेल आईडी था, तो इसको यहाँ से कॉपी करो। तो एज नहीं, यहाँ से मुझे ईमेल आईडी रखनी है तो इसको ईमेल आईडी के हिसाब से। और ऑन चेंज हम सेम रख देते हैं, प्लेस होल्डर में लग देते हैं ईमेल आईडी। तो एक दो फील्ड बन गई, एक नेम की और एक ईमेल आईडी की। इन दोनों के अंदर br टैग रख लेते हैं। br टैग से क्या होगा, थोड़ी सी इसमें स्पेस बनी रहेगी। तो यहाँ भी एक दो br टैग रख लेते हैं, दो स्पेस होंगी तो ठीक लगेगा। देखो ऊपर यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट भी कराना होता है, मैं भूल जाता हूँ, आप इसको याद रखे करें। तो अभी आप जैसे इसको चला के देखोगे तो अभी तो हैंडल चेंज नहीं बनाया है। तो इसको अभी क्या करो, यहाँ से एज ये हटा लो, ये हटा दो, ये एज एक्स्ट्रा बन गई। अभी देखो हैंडल चेंज मैं यहाँ भी हटा देता हूँ, जस्ट एप्लीकेशन को चेक करने के लिए। हमारी एप्लीकेशन में कोई इशू तो नहीं है अभी तक। जैसे मैं देखता हूँ तो देखो हमारी पुट एंड पैच दो फील्ड बन गई हैं, नेम और ईमेल आईडी की। अब क्या करता हूँ, मैं रिप्लेस कर देता हूँ ऑन चेंज को वापस। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम डेटा को लेके आते हैं, फैच एपीआई के डेटा को। फैच एपीआई के मतलब गेट एपीआई मारेंगे, गेट एपीआई से हम अपना जो डेटा है हमारा इस डीबी से, इसको उठा के लाते हैं, जो इस वैल्यू में यूजर डॉट नेम में कुछ एक इनिशियली कोई एक वैल्यू आ जाए इसके अंदर। अभी चलो ऑन चेंज लिख दिया तो अभी नहीं दिख रहा होगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं, पहले यूज इफेक्ट यूज करते हैं। यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट ऊपर से इंपोर्ट भी कर लेंगे। तो सिंपल यूज इफेक्ट के अंदर हम एक ब्लैंक बना देते हैं अभी के लिए, और इसके अंदर एक फंक्शन रख लेते हैं। चाहो तो एक कॉन्स्ट करके फंक्शन इसके अंदर भी लिख सकते थे, बट फैच डेटा करके एक फैच डेटा करके एक फंक्शन इसके अंदर रख लेते हैं सिंपल, क्योंकि यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। फंक्शन इसके अंदर नहीं बनाओ, इसके अंदर सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखना चाहिए। तो अब क्या करते हैं,
यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, कॉन्स्ट फैच यूज़र, एसिंक अवेट यूज़ करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर हम एक पहले बनाते हैं, एक कॉन्स्ट करके लिख देते हैं, कॉन्स्ट यूआरएल लिखो या कुछ भी लिखो, एक यूआरएल दे देते हैं, यूआरएल इज इक्वल टू, यूआरएल भी हम वही देंगे जो हम यूआरएल यूज़ कर रहे हैं। तो ये यूज़र्स के अंदर हम पहले नंबर की आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, इसको यूज़र्स के अंदर देते हैं और फर्स्ट नंबर की आईडी इसको दे देते हैं। इस तरह से यूआरएल दे दिया, पहले नंबर की आईडी, क्योंकि हमें पहले नंबर की आईडी ही यूज़ करनी है। तो इसके बाद एक कॉन्स्ट लिखते हैं, कॉन्स्ट जिसमें रेस्पॉन्स लिखते हैं, रेस्पॉन्स में अवेट में यूआरएल लिख देते हैं, अवेट में यूआरएल लिख दिया, एसिंक हो गया, अवेट हो गया। यहाँ लिखेंगे इफ़ रेस्पॉन्स डॉट ओके, अगर रेस्पॉन्स ओके है तो हम रख देंगे कॉन्स्ट में डेटा में, यहाँ पे जेसन में करके सेट यूज़र के अंदर हम डेटा फिट कर देंगे, जो भी सेट यूज़र है, जो भी डेटा आएगा बैकएंड से हम नेम और एज में फिट कर देंगे, जो मतलब पहले नंबर के यूज़र्स में आएगा। तो पहले नंबर में तो नेम में मोहित कुमार है, ईमेल में ये है, अभी मिलेगी नहीं क्योंकि अभी हैंडल चेंज वाला एक डेटा और बनाते हैं, फिर मैं आपको यूआई पे भी दिखा दूंगा कैसे बनेगा। तो कॉन्स्ट करके लिखूंगा हैंडल चेंज, इसमें इवेंट से जो भी आप पुट करोगे, इवेंट से आप लिखना भी इसमें लिख सकते हो कुछ भी। अब क्या करते हैं, इसके अंदर पहले मैं लिखता हूँ सेट यूज़र में आपको ध्यान रखना है, इसमें हमें पूरा डेटा लिखना होगा। फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें पहले पूरा डेटा उठा लो, डॉट यूज़र, पूरा डेटा उठाया और इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू फिट कर दो। तो अभी जाके देखेंगे तो देखो मोहित कुमार फिल होके आ गया, mohit@gmail.com, जो यहाँ पे दोनों डेटा थे वो आपके यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी यहाँ तक का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 बटन बनाने हैं। क्या करते हैं, अभी हम एक यहाँ पे br टैग लेते हैं और एक बटन बनाते हैं। बटन के 2 नाम लिख देते हैं, 2 बटन बनाते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब मैं बताऊंगा आपको 2 बटन क्यों बनाने हैं। एक बटन बनाना है अपडेट पुट डेटा और एक बटन बनाना है अपडेट पैच डेटा। यहाँ पे लिख दो अपडेट अपडेट पैच डेटा। 2 बटन आपने बना लिए इधर। सिंपली बटन के बाद आप ऑन क्लिक लगा दो। ऑन क्लिक में आपको 2 हैंडलर लिखने हैं। पहले हैंडलर का नाम लिख दो हैंडल पुट और एक ऑन क्लिक और बनाओ, उसमें लिख दो हैंडल पैच। एक बटन के बाद थोड़ा सा स्पेस और रख दो। क्या करते हैं, एक स्पेस रख देते हैं, छोटा सा स्पेस आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अभी नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने हैंडल बना लिए, हैंडल को कहीं कॉल नहीं करा, ये एरर आ जाएगा। ये स्पेस वैसे दोनों बटनों के बीच में एक स्पेस आ जाएगा। तो पहले क्या करता हूँ, मैं एक कॉन्स्ट लिखता हूँ, कॉन्स्ट में हैंडल पुट बनाता हूँ। हैंडल पुट को सेम उसी तरह से सिंक लगाएंगे, एक यूआरएल रखेंगे और कॉन्स्ट में एक रिस्पॉन्स में अवेट फैच में यूआरएल, आपको पता भी होगा ऐसे लिखते हैं। अगर पुट में एक पैच में पहला पैरामीटर होता है यूआरएल, दूसरा पैरामीटर अभी कर लो, इतना कर लो, इतना बंद कर लो, और दूसरे पैरामीटर में आपको मिलेगा मेथड में आपको पुट लगाना है। देखो एक हेडर भी होता है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, पर हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर जो बैकएंड से रियल बैकएंड से डेटा आता है तो आपको वो लगाना पड़ता है। इसके बाद आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी में JSON.stringify से पूरा यूज़र आपको उठा के लाना है। ठीक है, आपने इतना कर लिया। JSON.stringify से यूज़र मतलब ये वाला यूज़र, ठीक है, ये वाला यूज़र अपडेट करने के लिए हम इस तरह से अपडेट करेंगे। अब क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं, अगर इफ़ रिस्पॉन्स ओके है तो अलर्ट में दिखा देंगे पुट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, और इसके बाद फैच डेटा को भी कॉल कर लेंगे। भाई इतना लिखना है हमें, और इसके बाद हम अपना फंक्शन बंद कर देते हैं। ये तो बन गया, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो तो ठीक सा दिखेगा। तो ये तो बन गया पुट मेथड के लिए। तो सेम पुट मेथड जैसा ही होता है हमारा पैच मेथड, बस थोड़ा सा इधर डिफरेंस है, बस डेटा का। तो सिंपल हैंडलर उठाओ, यहाँ से पैच डेटा का, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से इसको पैच डेटा को पेस्ट कर दो। बस थोड़ी सी चेंज करना है यहाँ पे देखो, अगर हमें नेम चेंज करना है, सिंपल नेम, तो यूज़र डॉट नेम से सिर्फ नेम चेंज करना है, और यहाँ पे लिख देते हैं पैच रिक्वेस्ट अपडेट सक्सेसफुली। ये जो डेटा लिखा है ना आपने, ये आपको ये ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना है, तो आप ठीक से ये नज़र आएगा। तो नेम के अंदर यूज़र डॉट नेम आ जाए। तो यहाँ पे भी पैच लिख देते हैं,
जैसे आप पैच लिखोगे। अब देखते हैं कि हमारा कोड कैसे चल रहा है। तो हम सीधा जाते हैं यहाँ पे मोहित कुमार 1 कर देता हूँ और यहाँ पे मोहित 1 कर देता हूँ। जैसे मैं अपडेट करूँगा पुट डेटा, तो पुट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है। अब जाके देखते हैं 1 और 1 आ गया है हमारा, तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो मोहित कुमार 1 आ गया। देखो मोहित के आगे भी 1 आ गया है और जेसन डेटा में भी 1 और 1 आ चुका है। तो अब करते हैं कि क्या, अब इसमें 1 2 3 लिख देते हैं, इसमें भी 1 2 3 लिख देते हैं। अब अपडेट करते हैं पैच डेटा। जैसे मैं अपडेट करता हूँ पैच डेटा, तो पैच डेटा सक्सेसफुल हो गया है। अब देखो यहाँ पे तो 1 2 3 आ गया है और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। इसी हिसाब से जेसन में भी 1 2 3 आ गया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। तो पैच डेटा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया जाता है और पुट डेटा सारे ऑब्जेक्ट को चेंज करता है। इस हिसाब से आप पुट और पैच एपीआई को यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। React.js में बस इतना ही था। अगर और किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। मीनवाइल फिर मिलते हैं रिएक्ट के न्यू प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।